आप सभी माताओं और बहनों को जीवित पुत्रिका की हार्दिक शुभकामनाएं। माताओं और बहनों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जीवित पुत्रिका की पूजा कैसे होती। तो सर्वप्रथम आप जिसे तरुई बोलते हैं उसकी पत्तियां ले लें। आप उस पत्तियों को 9 या 5 ले सकते हैं। इस प्रकार से आप कुछ मिष्ठान बना लें। हमारे यहाँ तो चीनी के जो लड़ुई बोलते हैं उसको रखते हैं, चना रखते हैं हम, और फूल वगैरह रख लेते हैं, पान के पत्ते रखते हैं और आयपन रखते हैं। आयपन बनाने के लिए आपको चावल और हल्दी को भिगो कर रख देना है और उसे बारीक पीस लेना है। इस प्रकार से आप आयपन बना लीजिए और आप सब कुछ सामग्री पहले एकत्रित कर लीजिए। जीवित पुत्रिका की पूजा करने के लिए आप नेनुआ की पत्ती अवश्य ले लें, तेरुई की पत्ती भी ले सकती हैं, जिस पे आपको सब कुछ अर्पित करना है। सभी सामग्री आप देख सकते हैं। उसके बाद एक किसी थाली में आप सिंदूर रख लीजिए और जो जिउतिया का माला रहता है उसे भी आप रख लीजिए, आयपन रख लीजिए। यह बहुत ही शुभ होता है, इसे जरूर रखना चाहिए। आप धीरे धीरे सभी सामग्री आप देखिए कि किस प्रकार से हम सामग्री एकत्रित कर रहे हैं। आप देख के आप जीवित पुत्रिका की पूजा कर सकती हैं। आप देसी घी का एक दीपक ले लीजिए, कच्चा दूध ले लीजिए, गाय का गोबर भी बहुत जरूरी है, आप उसे अवश्य रखें। और हमारे यहाँ तो सेमर का बिया जो रहता है वह 5 जो बीज रहता है उसे 5 रंग में रंगते हैं। एक रंग में, एक सिंदूर में, एक हल्दी में और एक नेनुआ की पत्ती में, एक वैसे ही रख देते हैं। इस तरह से 5 तरह से कलर में रंगते। अगर आपके यहाँ भी ऐसा होता हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। 1 घंटी ले लीजिए पूजा करने के लिए। फिर उसके बाद आप विधिवत देखिए, यह गाय का गोबर है, गाय का गोबर होना बहुत ही ज़रूरी है। उसी पे आप कच्चा दूध सिंदूर लगाएंगी पूजा करते समय, तो ध्यान से आप गाय का गोबर जरूर रख लें। आप सामग्री देख लीजिए, यह तैयार होने वाली सामग्री है। सब कुछ आप अच्छे से तैयार होके जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा करें, जो कि यह पूजा संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है। तो इससे आप विधिवत पूजा करें। ध्यान रखें कि किस प्रकार से आप पूजा करें कि आपका पूजा पूर्ण हो। ध्यानपूर्वक आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। धूप रख लीजिए, एक माचिस रख लीजिए पूजा करने के लिए। अगर आपके यहाँ जिस प्रकार से पूजा होता है वैसा ही करें, लेकिन आप एक बार जरूर देख लीजिए। और ये देखिए बरियार का पेड़ है, बरियार के पेड़ से ही जीवित पुत्रिका की पूजा होती है, बहुत ही जरूरी। आप प्रतिमा भी रख सकते हैं, जीवित महान भगवान का, शंकर पार्वती गणेश जी का भी पूजा कर सकते हैं। अगर आप बाहर मंदिर पे जाकर पूजा करती हैं तो भी कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ मंदिर जाने की सुविधा नहीं, अगर नहीं जा पा रही हैं, तो आप घर पे ही अपने घर के बाहर या छत पर भी पूजा कर सकते हो। बरियार का पेड़ आप अवश्य ले ले, उसी से पूजा करनी है। और जिउतिया माई को चढ़ाने के लिए एक साड़ी जरूरी है, तो आप एक साड़ी भी जरूर रख लें खरीद कर। वो खुद की होनी चाहिए, खुद की खरीदी हुई रहनी चाहिए। तो आप एक साड़ी भी सामग्री के साथ ही साथ में रख लें, ताकि आप पूजा करते समय सामग्री आप देख लीजिए कि क्या क्या सामग्री भी लगती हैं। आप उसी प्रकार से सभी सामग्री को आप थाली में अच्छी तरह से सजा कर रखें, ताकि आपको पूजा करने में कोई भी परेशानी ना हो। आप फूल भी रख सकते, जितना भी फूल वगैरह हो आप फूल अपने थाली में ज़रूर रखें पूजा करने के लिए। आप देख सकते हैं किस तरह से है। आप जीवित पुत्रिका की पूजा करने के लिए आप हाथों में मेहंदी भी जरूर लगा लें। श्रृंगार करके अच्छे से पूजा करनी चाहिए। आप देखिए फूल भी जरूर रखें पूजा करने के लिए। सामग्री देखते रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए कि हम किस प्रकार से पूजा करेंगे। तो आप विधिवत पूजा उसी तरह से कर सकते हैं। पूजा करने के लिए आप केला, सेब, आपके पास जितनी भी, आप 5 तरह का भी फल ले सकते हैं। आपको नहीं सपर रहा तो 2 भी फल ले सकते हैं। सेब केला भी लेके पूजा कर सकते हैं। मिठाई चीनी की जो लेड़ुई रहती है उसे जरूर बना ले, या बाजार से भी मिलती है उसे भी खरीद सकती हैं। ठीक है, आप इस तरह से फल भी जरूर एकत्रित कर ले। आपके पास 5 फल है तो 5 फल ले सकती हैं, नहीं तो आप 2 भी फल से पूजा कर सकती हैं। तो माताओं और बहनों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको किस तरह से आपके यहाँ पूजा होती है। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। देखिए आपको इस तरह इतनी सारी सामग्री जीवित पुत्रिका व्रत के लिए आपको एकत्रित करनी है। यह व्रत बहुत ही कठिन होता है, निर्जला रखा जाता है। माताएं और बहनें इस व्रत को अपने संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं। तो यह व्रत इस बार 14 सितंबर 2025 दिन रविवार को पड़ने वाला है। आप सामग्री अगर देख ली हैं तो आप चलिए आगे वीडियो में दिखाते हैं कि यह श्रृंगार का सामग्री है। आप जितना भी श्रृंगार कर सकती हैं आप उस दिन करें। आप अच्छे अच्छे जेवर भी पहने, बढ़िया से तैयार होके जीवित पुत्रिका की पूजा करें, क्योंकि यह संतान की लंबी आयु के लिए है। तो आप अच्छे तरह से तैयार होके पूजा कर सकती हैं। चलिए अब आपको बताते किस प्रकार से पूजा होगी। तो अगर आप अपने छत पे कर रही हैं या बाहर भी कर रही हैं,
कहीं पे भी करें तो आप एक पाटे पर लाल वस्त्र बिछा लें, शंकर पार्वती गणेश जी की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित कर लें, उन्हें लाल चुनरी अवश्य चढ़ा लें और हो सके तो आप जीमूत वाहन भगवान की भी प्रतिमा जरूर रखें। और प्रतिमा को स्थापित करते समय आप फूल या चावल का आसन अवश्य दे दें। और सर्वप्रथम घी का दीपक पूजा करने से पहले भगवान जीमूत वाहन का आवाहन करते हुए, शंकर पार्वती ज्योतिया माई का आवाहन करते हुए आप घी का दीपक एक जलाकर अवश्य रख लें और सर पर पल्लू भी जरूर रखें। तो इस तरह से आप पूजा करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि आप प्रतिमा को स्थापित करने से पहले फूल या चावल का आसन दें और उनका आवाहन करें। उसके बाद ही पूजा शुरू करें। घी का दीपक जलते रहना चाहिए, उसके बाद ही पूजा करें। आप देख लीजिए किस प्रकार से पूजा होती है विधिवत, आप देखते रहिए। आप जो भी नेनुआ का पत्ती रहता है उसे आप 9 या 7 या 5 जितनी भी मिल सके आप रख सकती हैं। उसे प्रतिमा के सामने आप पहले समक्ष रख लें। उस पर ही सब कुछ आपको चील और सियारिन जो रहती हैं उन्हें देना पड़ता है, जीमूत वाहन को देना पड़ता है, जो चढ़ाया जाता है उन्हें आप इस तरह से फैलाने के बाद ही उस पर सब कुछ चढ़ाना है। आप देखते रहिए वीडियो को किस प्रकार से हम पूजा करेंगे, उसी प्रकार से आप पूजा कर सकती हैं। तो माताओं और बहनों, आप सभी को पहले जीवित पुत्रिका ज्योतिया की हार्दिक शुभकामनाएं। आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें कि किस प्रकार से ज्योतिया की पूजा होती है। आप घर पे किस प्रकार से कर सकती हैं, अगर बाहर कर रही हैं तो भी कर सकती है। नियम के अनुसार ही करना चाहिए, जिस तरह से आपके परिवार में होता है उसी नियम का फॉलो करना चाहिए हर साल। तो इस बार पहले आप देखिए कि किस प्रकार से हम कर रहे हैं, उसे भी देख के आप कुछ ज़रूर सीख सकती कि किस प्रकार से होता है। तो आप सबसे पहले इतना करने के बाद गाय का गोबर जरूर पहले स्थापित कर दे, गौरी गणेश बना ले। इसीलिए पान का पत्ता हम लिए थे गौरी गणेश बनाने के लिए। तो सर्वप्रथम गाय का गोबर रखकर आप उस पर कच्चा दूध और सिंदूर लगाया जाता है। तो सर्वप्रथम आप गणेश जी का आवाहन करें, गणेश जी को टीका लगाएं। सर्वप्रथम गणेश भगवान का नाम लेते हुए पूजा को शुरू करें, श्री गणेशाय नमः। उसके बाद भगवान शंकर को आप लाल रोली और चंदन लगाएं। उसके बाद ही माता पार्वती को सिंदूर लगाएं। सिंदूर आप अपने सिंगरोटे में से ही लगाएं और उसे भी आप भगवान के प्रतिमा के समक्ष जरूर एक बार अर्पित कर दें, चढ़ा दें, ताकि हमारे सुहा की रक्षा करें, हमारे बच्चों की रक्षा करें। इसी कामना के साथ आप पूजा को शुरू करें। तो आप दीपक में भी आप लगा सकती हैं लाल सिंदूर, दीपक में भी आप लगा दीजिए लाल सिंदूर। उसके बाद आप लक्ष्मी जी होती हैं, उन्हें भी टीका लगाना बहुत ज़रूरी। इसके बाद आप गाय को कच्चा दूध से पहले नहला दीजिए। कहते हैं ना कि दूध हो नहाओ पूतो फलो, इसलिए आप गौरी गणेश को पहले कच्चे दूध से गाय के आप स्नान जरूर करा दें, चढ़ा दें। उसके बाद लाल सिंदूर चढ़ाएं। उसके बाद आप देखिए जो आयपन है यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे नेनुआ के पत्ती पे, तेरोई के पत्ती पे जरूर रखिए। जो 9 पत्तियाँ रहती हैं, आप चाहे 5 या 7 या 9 पत्ती ले लें, उस पर सभी पत्तियों पर आप चढ़ाना जरूरी है, शुभ माना जाता है। अब सारे पत्तियों पे लाल या चावल का आयपन चढ़ा लें। किस प्रकार से देखिए हम चढ़ा रहे हैं, आप देख सकती हैं। उसी प्रकार से आप चाहे मंदिर पर चाहे घर पर जरूर कर लें। यह जो बरियार का पेड़ है आप इसे वहीं पर स्थापित कर ले, गाय के गोबर के पास रख लें। इसी पे आप जो कच्चा दूध है, सिंदूर है, इसकी पूजा की जाती है। आप इसे पहले रख लें, उसके बाद ही आप पूजा उसके बाद करते रहें पूजा। और इसको भी चढ़ा लें। आप कुसा भी ले सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादातर बरियार के पेड़ पे ही सब लोग पूजा करते हैं, तो आप इसी पे ही पूजा करें तो बहुत ही अच्छा होता है। इन्हें भी आप बरियार के पेड़ पर भी, हम लोग जितिया माई नहीं समझते हैं, उन्हीं को समझकर इस तरह से पूजा करते हैं। तो हमारे शहर में अगर जो भी जिस तरह से बरियार का पेड़ मिल गया, हमने उस तरह से लेकर पूजा कर लिए। आपके यहाँ जैसा भी बरियार का पेड़ मिलता है आप उसी प्रकार से उन्हें लेके पूजा करें। पान का पत्ता चढ़ा दें पहले गणेश भगवान को। उस पर आप जो लाल लेडुई रहती है, जो मिष्ठान बनता है, लड्डू बनता है, उसको सभी पत्तियों पर चढ़ाएं। और आप आयपन भी ज़रूर चढ़ा दी। उसके बाद आप जो बरियार का पेड़ है उस पर सिंदूर लगा लीजिए ज़रूर से। उस पर भी आप गाय का दूध भी चढ़ा दीजिए। उसके बाद नेनुआ के पत्ती, तेरोई के पत्ती पे आप यह चना जो भिगाया रहता है, चना ज़रूर चढ़ाया जाता है। अगर आपके यहाँ भी चढ़ाया जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे यहाँ भी चना चढ़ाया जाता है। इसी तरह से देखिए हमारे यहाँ कैसे पूजा होती है, देखते रहिए वीडियो को। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर जो सेमर का बीज था उसे भी हर पत्तियों पर रखा जाता है। आप 9 पत्तियों पे, 7 पत्तियों पे भी ज़रूर रख दें। जितनी भी पत्तियां आपको मिल रही हैं तो आप सभी पे रख लें।
आप इस तरह से सेमर का जो बिया है सभी लोगों को अर्पित करना, चढ़ाना है। चील सियारिन जीउत माँ, पार्वती माई, जितिया माई, शंकर भगवान सबको चढ़ाना, सबको अर्पित करना है। तो सारी जो सेमर की बिया हमने कलर करके रखी थी, रंग करके रखी थी, सभी पर चढ़ा लीजिए। उसी तरह से आप देखिए पूजा हो रहा है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस प्रकार से आपके यहाँ पूजा होता है। हमारे यूपी में तो इसी प्रकार से पूजा होता है। तो हम लोग का शहर में है तो हम लोग मंदिर नहीं जाके छत पे ही पूजा कर ले रहे हैं। और जो जितनी भी पत्तियां हैं आप उस पे फूल, थोड़ा थोड़ा फूल जरूर चढ़ा ले। पहले गणेश भगवान को फूल चढ़ा ले, शंकर पार्वती जी को भी फूल चढ़ा ले। उसके बाद जितनी भी पत्तियां रहती हैं सभी पत्तियों पे फूल चढ़ाया जाता है। आप देख लीजिए सब पत्तियों पे हमने फूल चढ़ा लिया। सब फूल जरूर चढ़ाएं। अब लाल या पीला जो भी फूल है आप उसे चढ़ा सकती हैं। इस तरह से आप पहले शंकर भगवान, पार्वती, गणेश जी को भी फूल जरूर चढ़ाएं। और जो बरियार का पेड़ है वहाँ पे भी फूल जरूर चढ़ा ले। हर जगह फूलों से सजा ले, विधिवत पूजा करें। पीले फूल हैं जो शंकर भगवान को चढ़ता है उसे आप चढ़ा लें। उसके बाद आप सभी जो नेनुआ की पत्ती पे आप जो अर्पित किए हैं सभी पे आप पीले फूल, लाल फूल, सब विधिवत पूजा किया जाता है। बहुत ही कठिन व्रत होता है। तो आप इस तरह से विधिवत सभी पे आप चढ़ा सकती हैं। जो फूल रहता है सब तरह से भगवान शंकर, पार्वती, गणेश जी के समक्ष आप देख सकते हैं। और जो यह जिउतिया का माला रहता है यह नया धागा बदला जाता है हर साल। उसमें जिउतिया जो बनाई जाती है वह जिउतिया नए माला में पिरो दिया जाता है और उसे शंकर, पार्वती, गणेश जी जीमूत वाहन के पास अर्पित कर दिया जाता है ताकि हमारे बच्चों की रक्षा करे। उसके बाद जो चना है आप उसे शंकर, पार्वती जी, गणेश जी के सामने आप अर्पित कर दें। और जो लड़ुई मिष्ठान थी जो बनाई उसे अर्पित कर दीजिए। फिर सेब, केला एक पार्वती जी के समक्ष जरूर रख दीजिए, उनके आंचल में डाल दीजिए ताकि आपका भी हमेशा आंचल, गोद आपका भरी रहे। शंकर पार्वती जी को सारी जो फल रहते सब कुछ अर्पित कर दीजिए, प्रसाद के रूप में हो जाएगा। सब कुछ अर्पित करें, सारी जितनी मिष्ठान वह चढ़ा दीजिए, साड़ी चढ़ा दीजिए। जिउतिया माई को साड़ी जरूर चढ़ती है तो आप चढ़ाएं ताकि आपका सौभाग्य, गोद हमेशा भरा रहे। इस प्रकार से आप जो साड़ी रहती है चढ़ा के शंकर, पार्वती जी, गणेश जी के समक्ष रख दीजिए। फिर धूप बत्ती कर लीजिए घंटी बजा के। उसके बाद सभी जितनी नेनुआ की पत्ती हैं जिस पे आप सब कुछ चढ़ाई हैं सभी पर पूजा करें। चील सियारिन की पूजा करें और जीमूत वाहन भगवान की आवाहन करें, उनकी पूजा करें। मन में कामना करें कि उनके संतान की लंबी आयु हो और हमारा व्रत सफल करें, उनके बच्चों को दीर्घायु बनाए, सुखी रखें, स्वस्थ रखें। इस प्रकार से आप पूजा करके उनकी विधिवत उनकी आप उनसे याचना करें। देखिए किस प्रकार से हमने जीवित पुत्रिका की पूजा, संपूर्ण पूजा कर दी। आपको अगर हमारी पूजा पसंद आए तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ किस प्रकार से पूजा होती है। हमारे यूपी में इसी प्रकार से होती है। गोट बनता है, उसमें सभी महिलाएं एकत्रित होती हैं, सब लोग मिल के पूजा करती। पर हमारे शहर में ऐसा नहीं है तो इस तरह से हमने खुद ही अपना पूजा कर लिया है। अगर आपके यहाँ सभी लोग, अगर महिलाएँ एकत्रित हो जाती हैं तो गोट बनाकर विधिवत पूजा करती हैं, गोला बनाकर, वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। अगर इस तरह से भी आपको अच्छा लगा तो एक बार ज़रूर बता दीजिएगा। फिर उसके बाद आप सभी लोग शंकर, पार्वती, गणेश जी की आप पैर छू के आप उनसे याचना करें अपने संतान की लंबी आयु के लिए। और पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा जरूर मांगे। तो इस तरह से आप दंडवत प्रणाम करके अपने संतान की लंबी आयु के लिए कामना जरूर करें। और उसके बाद आचमन दे दे ताकि संपूर्ण पूजा भगवान शंकर, पार्वती जी, गणेश जी को चला जाए और उनको भोग अर्पित करने के लिए ज़रूर कहें। इस तरह से पूजा हमारी संपन्न हो गई है। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। आप सभी माताओं और बहनों को जीवित पुत्रिका जिउतिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं।